बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ। इंस्टेंट बनने वाला कड़क सोहन हलवा आज हम आपको बनाना सिखाएंगे, वो भी 5 मिनट में। बिना अंगूरी यानी कि बिना समनक के इस ट्रेडिशनल रेसिपी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, रेसिपी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 5 मिनट में इस रेसिपी को हम रेडी करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, आपको बिल्कुल आसानी से हम ये सोहन हलवा बताएंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है जमाने के लिए सोहन हलवे के लिए, तो इस तरह से आपने टी कप लेने हैं और टी कप को हम थोड़े थोड़े ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करना ज़रूरी है। हल्का हल्का सा ऑयल आप इसके अंदर डालेंगे और इसको ब्रश की मदद से आपने ग्रीस कर लेना है। इसको रेडी करके रखेंगे क्योंकि जब हमारा सोहन हलवा रेडी होगा तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जमने लग जाएगा। तो हमने सबसे पहले तैयारी करके रखनी है। तो अपने सारे टी कप को हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर हम मेवा रखेंगे। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हम इसके अंदर नारियल यानी कि कोपरा, बादाम और पिस्ता ऐड करेंगे। और इस तरह से ग्रीस किए हुए कप के अंदर आपने सारे मेवे सेट करके रख देने हैं। जब हमारा सोहन हलवा रेडी होगा तो फ़ौरन से हम अपने टी कप के अंदर सोहन हलवा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मेवा सेट कर लिया है अच्छे से। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स हमने सेट कर लिए हैं। इसको हम साइड पे रखते हैं और इस सोहन हलवे को बआसानी मैदे से हम रेडी करेंगे। 5 टेबल स्पून भर के हम मैदा लेंगे। जो बड़ा वाला टेबल स्पून होता है उसी से आपने 5 टेबल स्पून मैदा लेना है। 5 टेबल स्पून हमने मैदा ले लिया है और अब हम यहाँ पे 5 टेबल स्पून ड्राई मिल्क लेंगे। ये दोनों चीज़ें हमने बोल के अंदर डाल दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद चलते हैं पैन की तरफ। ड्राई मिल्क और मैदे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर पैन के अंदर 3 टेबल स्पून भर के हमने घी लेना है। घी आप देसी घी भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाला जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो वाला घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है। हमने इस हलवे के अंदर नॉर्मल वाले घी का यूज़ किया है। व्यूअर्स, यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर के हमने घी ऐड कर दिया है पैन के अंदर। अब जो है 1 कप भर के हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। व्यूअर्स, फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो शुगर पहले से ही ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी और जब ये पकने लग जाएगी तो तब तक फिर ये जलने का ख़तरा है इसका। तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पे आपने शुगर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए और सारा दाना शुगर का ख़त्म हो जाए और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो बाकी का प्रोसेस फिर हम आपके सामने करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुगर को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है, दाना इसका हमने ख़त्म कर लिया है और शुगर के ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स कि शुगर का जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बस अच्छा सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। इसको हम रैक के ऊपर रखेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे। जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर इसके अंदर हमने ड्राई मिल्क और मैदे का जो मिक्सचर बनाया है वो ऐड कर लेंगे। बस इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। देन उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम ड्राई मिल्क और मैदा ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर शुगर जो है हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है, कैरेमल जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जैसे ही आप इसके अंदर आटा और मिल्क ऐड करेंगे तो वो एकदम से पकने लग जाएगा। तो इसको फ्लेम पे दोबारा से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बस सारा का सारा आपने मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना है और साथ ही ये शुगर के साथ अच्छे से पक जाएगा। और ये वाला प्रोसेस आपने थोड़ा सा जल्दी करना है क्योंकि हमारा कैरेमल जो है वो जल्दी से हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं बनते हैं। बस आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते जाना है और हल्के से आपने स्पैचुला से इसको मिक्स कर लेना है।
और इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ जाइए फ़ौरन से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आपको हमारे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। सो चैनल का एक बार विज़िट ज़रूर करना है आपने और सपोर्ट ज़रूर करना है। यहाँ पर हमने अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इस मिक्सचर को जल्दी से हम अपने ग्रीस किए हुए मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। व्यूअर्स, आपने इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी करना है क्योंकि ये हलवा बहुत ज़्यादा जल्दी जमना स्टार्ट हो जाता है, तो आपने फ़ौरन इसको सेट कर लेना है। वीवर्स, अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूप है तो उसकी मदद से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी जम जाता है और आइसक्रीम स्कूप से बहुत ज़्यादा इजी रहता है। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बस आपने स्पून से मोल्ड के अंदर ऐड कर लेना है। देन उसके बाद आपने इस तरह से स्पून की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। वीवर्स, ये ट्रेडिशनल मिठाई आपको हर बेकरी में मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और वो लोग इसको बहुत ज़्यादा महंगे दामों में बेचते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पे इस मिठाई को रेडी कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। यहाँ पर हमने स्पून की मदद से अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे फ्लोर पे। सो व्यूअर्स, यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा कड़क सोहन हलवा जम चुका है, रेडी हो चुका है और मोल्ड से बिल्कुल आसानी डीमोल्ड हो गया है। आप देख सकते हैं, साइज़ इसका चेक कर सकते हैं। बिना अंगूरी यानी कि बिना समनक के इतना मज़ेदार सा कड़क सोहन हलवा हमने आपको बता दिया है। व्यूअर्स, आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी झटपट वाली रेसिपी कैसे लगी। और इसको हमने डीमोल्ड कर दिया है। अब इसको हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा कट भी करके बताते हैं। कड़क रहता है ये, लेकिन बहुत आसानी से ये टूट भी जाता है, तो बहुत मज़े का भी रहता है। तो करीब से भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना झटपट हमने इसको रेडी कर लिया है। मैं वीडियो शूट कर रही थी इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको बनाने में लग जाएंगे तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में ये हलवा रेडी हो जाएगा। तोड़ के भी मैंने आपको बता दिया है व्यूवर्स, आप देख सकते हैं फाइनल लुक और मज़ेदार सा सोहन हलवा हमारा रेडी है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूवर्स, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।